अब तक के क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग फंक्शन एंड रिलेशन पढ़ लिए, हम लोग सेट पढ़ लिए, हम लोग इसके पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं वो जान गए। इससे पहले क्लास में हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ लिए, मैथमेटिकल इंडक्शन के द्वारा कैसे प्रूव करते हैं वो जान गए। तो आज के क्लास में हम लोग शुरू करेंगे जो क्लास 11th का 5th चैप्टर है, वो तुम्हारा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों बनाया गया, सबसे ज़रूरी बात यह है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जिस्टेंस क्यों है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसी से हम लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर, जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते थे तो एक प्रॉब्लम आती थी, उस प्रॉब्लम को ही दूर करने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर का समझो कि खोज किया गया या कॉम्प्लेक्स नंबर निकाला गया कि हाँ, जो हम लोग रियल फॉर्म में खोज करते हैं तो हम रियल को एक्सटेंड करना पड़ेगा, हमारे जो नॉलेज है रियल के लिए उसको हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो अब देखो इसमें होता क्या था कि तुम लोग लीनियर इक्वेशन तो ऑलरेडी सॉल्व कर चुके थे। तो x² + 1 = 0, जब इस तरह का इक्वेशन आ जाता था, इस तरह का x² + 1 = 0, अब इसके केस में नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, x² = -1। ये समझ गए क्या होता था, x² = -1। अब हम लोग जो पढ़े थे रियल नंबर के केस में, रियल नंबर के केस में कि किसी भी वैल्यू का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं, किसी भी वैल्यू का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो हमें पॉजिटिव रियल नंबर ही मिलता है। क्या मिलता है, अगर हम किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव रियल नंबर ही हमको मिलता है। लेकिन जब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जब हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, -1। क्या मिल रहा है, -1, जो कि हमारा ये जो कंडीशन है पॉजिटिव रियल नंबर, इसको जो हम लोग जब इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं तो ये जो इस पॉइंट को वैलिडेट नहीं कर पाता है, इस पॉइंट के लिए वैलिड नहीं होता है। तो जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे x² + 1, तो बेसिकली हुआ क्या कि जब कॉम्प्लेक्स नंबर था तो जो हम क्वेश्चन जब सॉल्व करते थे =0, इस क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करते थे ना तो d की वैल्यू क्या होती थी, b² - 4ac। तो ये जो वैल्यू है ना वो लेस देन 0 जब हो जाता था, दिस वैल्यू लेस देन 0, तो जब हम लोग रियल नंबर के फॉर्म में सॉल्व करने का कोशिश करते थे ना, तो रियल नंबर के फॉर्म में जब भी इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते थे तो हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते थे इस वैल्यू के कारण। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू लेस देन है, मतलब रूट के अंदर चला जाएगा, रूट के अंदर चला जाएगा ये वैल्यू, और ये वैल्यू अगर नेगेटिव मतलब माइनस में, समझ गए, तो इसको हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते थे रियल नंबर से। ठीक, इसीलिए कॉम्प्लेक्स नंबर आया था। ठीक है, तो इसके लिए क्या हुआ, इसके लिए हुआ ये कि देखो क्या किया गया कि -1 को ना i से रिप्रेजेंट किया गया, i² से, -1 को i² से रिप्रेजेंट किया। इसका मतलब क्या कि i को किससे रिप्रेजेंट किया गया था, √/-1। ये समझ गए, i को रिप्रेजेंट किया गया √/-1। अब क्या है कि हम जो ये i है ना, हम लोग अब अगर यहाँ तुम देखो x² + 1 था, यहाँ पे क्या था, +1 = 0, मतलब x² = -1। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं हम, x² = i²। ये समझ गए, ये क्या है, -1 मतलब -1 = i²। तो अब क्या है कि इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो जो सॉल्यूशन निकालने के लिए एक नंबर रिप्रेजेंटेशन में देने का जरूरत था कि ये जो क्वेश्चन था ये हमारा सॉल्व नहीं हो पाता था, तो इस नंबर के जरिए हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी नंबर को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। जो भी नंबर माइनस के टर्म में आता है और उसका ही हम लोग जब रूट निकालने का कोशिश करते हैं तो जो नंबर बना है ये आई, यही है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, अगर यहाँ पे x टर्म है तो ये i टर्म है। ठीक, ये समझ गए बात। इमेजिनरी एक्सिस, इसको इमेजिनरी एक्सिस और इसको रियल एक्सिस बोलते हैं। रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस, i रहता है, j से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, i और j दोनों में से कोई भी देखोगे आप अक्सर रखता है यहाँ पे। अब देखो रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है किसी भी नंबर का
कि उसको रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो ऐसे लिखा हुआ आपको मिलेगा a प्लस आई बी। ये जो है ये भी रियल नंबर है और ये क्या है, ये है आपका इमेजिनरी नंबर। ठीक, क्यों है ये इमेजिनरी नंबर? क्योंकि इसके आगे आई लगी हुई है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसमें a और b का वैल्यू निकालते हैं और तब हम लोग और आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, समझ गए? जो हमने कहा था क्या है, ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है, रियल पार्ट, और ये क्या था तुम्हारा, इमेजिनरी पार्ट। अब देखो इसको ऐसे भी लिखते हैं, z इक्वल्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल्स टू आई बी। ठीक है, बहुत जगह आप ऐसे भी देखोगे। ये जो होगा ये भी रियल है, ये भी रियल नंबर है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी क्यों बना? क्योंकि ये आई के साथ है। ठीक है, ये बात समझ गए, दो चीज। और एक बात यहाँ पर देखो, और एक बात यहाँ पे देखो कि दो इमेजिनरी नंबर इक्वल कब होगा? दो इमेजिनरी नंबर इक्वल कब होगा? मान लो 2 प्लस j3 है, यहाँ i3 है, इज इक्वल्स टू x प्लस b है। अब दो इमेजिनरी नंबर, इसको और इसको इक्वल तभी मानेंगे जब ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। मतलब x इक्वल्स टू 2 और यहाँ पे b इक्वल्स टू 3 होगा, तभी हम इसको मानेंगे कि ये रियल है, ये इमेजिनरी है। समझ गए? इक्वल करना है जब दिस वैल्यू, रियल वैल्यू इज इक्वल टू दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस। ठीक, समझ गए ये बात? तो अब आते हैं इस क्वेश्चन में। देखो इस क्वेश्चन में जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो रियल पार्ट इक्वल्स टू रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो, क्या बोल रहा है, इफ 4x प्लस आई 3x minus y is equals to this value where x and y are real number find x and y। अब आपको क्या वैल्यू निकालना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। तो x के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, ये जो पूरा वैल्यू है ये किसके बराबर है, 3 के। तो हम लिख सकते हैं 4x इक्वल्स टू 3। ठीक, तो x का वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा, 3/4। ठीक है, एकदम समझ गए, बहुत इजी क्वेश्चन है। और यहाँ देखो i के साथ कौन सा है, वही मेरा इमेजिनरी होता है। तो 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -6। ये बात समझ गए? अब देखो इसके बाद ये हो गया तुम्हारा 3x की वैल्यू तो तुमको पता है 3/4 माइनस वाई इज इक्वल्स टू -6। ठीक, ये समझ गए? अब y को इधर और 6 को इधर लिखते हैं। तो 3 3 9/4 इधर आ गया, ये हो गया +6 इक्वल्स टू वाई। ठीक है, अब इसको तुम सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू 33/4। ठीक, एकदम इजी क्वेश्चन था, समझ गए हम लोग। अब अगर हम लोग ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम लोग इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे कि कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक।